नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवति श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नष्टि। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्लोक संख्या 31, स्कंद 4, अध्याय 4। वदति बातें कर रहे थे। एवं इस प्रकार जने जबकि लोग सत्याः साध्वी सती की दृष्ट्वा देखकर असूद्यागम मृत्यु देहत्याग अद्भुतम अद्भुत दक्षम दक्ष तत्पार्षदः शिव के अनुचर हंतुम मारने हेतु उदतिष्ठन उठकर खड़े हुए उदायुधा अपने हथियार उठाए। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदाहन्तुं उदतिष्ठन्नुदायुधा। जिस समय सब लोग साध्वी सती की अद्भुत स्वैच्छिक मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो साध्वी सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर राजा दक्ष को मारने हेतु उद्यत हो गए। तात्पर्य, साध्वी सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने हेतु थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। इसलिए उनके लिए वे मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वे राजा दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे इसमें असफल रहें तो उन्हें मर जाना चाहिए। तेषां उनके आपततां निकट पहुँचे वेगम वेग निशाम्य देखकर भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भृगु मुनि यज्ञज्ञेन यज्ञ को विध्वंस करने वालों को मारने हेतु यजुषा यजुर्वेद के मंत्रों से दक्षिण अग्नौ यज्ञाग्नि की दक्षिण दिशा में जुहाव आहुति दी। निश्चय तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञज्ञेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। तात्पर्य, यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है जिनके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है, अतः इस युग में वेदों में संस्तुत समस्त यज्ञ वर्जित हैं। इस युग में केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है और वह है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने हेतु आवश्यक धन को एकत्र कर पाना
संभव नहीं, ठीक से मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की खोज कर पाना तो और भी कठिन है। अध्वर्युणा पुरोहित ऋगु द्वारा पूयमाने आहुति डाले जाने पर देवः देवता उत्पेतुः प्रकट हुए ओजसा अत्यंत शक्ति पूर्वक ऋभवः ऋभुगण नाम नामक तपसा तपस्या द्वारा सोमम सोम प्राप्तः प्राप्त हुए सहस्रशः हजारों अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा विभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्रशः। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तात्पर्य यहाँ कहा गया है कि अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण से ऋभु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ऐसे शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। वैदिक मंत्र तो आज भी उपलब्ध है, किंतु उच्चारण करने वाले उपलब्ध नहीं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री या ऋक् मंत्र के उच्चारण से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतला है। तय है उनके द्वारा अलात आयुध है अग्नि के हथियारों से सर्वे सभी प्रमथः भूतगण सह गुह्यकः गुह्यकों सहित हन्यमानः आक्रमण किए गए दिशः विभिन्न दिशाओं में हेजुः भाग गए उषद्भिः जलते हुए ब्रह्म तेजसा ब्रह्म शक्ति से तैरलातायुधः सर्वे प्रमथः सह गुह्यकः हन्यमाना दिशो भेजो उशक्तिर्ब्रह्म तेजसा। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधजली संविधाओं से आक्रमण कर दिया तो साध्वी सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। वह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म तेजसा शब्द महत्वपूर्ण है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे इच्छा शक्ति से तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर पाते थे, किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण मिलते ही नहीं। पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार इस युग में सारी आबादी शूद्र की मानी गई है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है। किंतु यदि किसी में कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हो तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने हेतु समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो भगवान चैतन्य की वह अमूल्य देन है, जिसमें हरे कृष्ण कीर्तन की प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यह अध्याय खत्म होता है माता सती द्वारा देह त्याग। तो यहाँ पर देखा गया कि देह त्याग के बाद सभी अनुचरों ने सोचा कि हम बदला लें, दक्ष को मार दें, और फिर भृगु मुनि वहाँ पर थे तो उन्होंने यज्ञ में ऐसी आहुति दी जिससे बहुत सारे देवता प्रकट हुए ऋभु नामक, और उन्होंने उन सब भूतों पिशाचों को भगा दिया। तो ब्राह्मणों में इस प्रकार का तेज जो था वो पहले के समय में विद्यमान होता था, लेकिन इस प्रकार के जो तेज के नाश का कारण है वो केवल अहंकार ही है। जैसे यहाँ पर भी देखा गया कि पिछले अध्याय में जब
वाद प्रतिवाद हो रहा था, एक दूसरे को श्राप दे रहे थे। तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बोला, शिव जी के अनुचरों ने दक्ष प्रजापति के बारे में बोल दिया, ब्राह्मणों के बारे में बोल दिया, फिर ब्राह्मणों ने उनके बारे में बोल दिया। तो ऐसे करते करते अहंकार के कारण या इस प्रकार के द्वेष के कारण ये शक्ति क्षीण हो जाती है। यहाँ पर भी देखा जाएगा कि अभी जब भगवान शिव क्रोधित होंगे तो वो वीरभद्र को भेजते हैं और फिर वो इन सब को, दक्ष प्रजापति को और जितने ब्राह्मण उस सभा में हैं उन सभी का विध्वंस कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों में तेज तो बहुत है, लेकिन इस समय उन्होंने राजा दक्ष की जो कठोरता थी उसका विरोध नहीं किया। विरोध ना करना, गलत का विरोध ना करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इसीलिए अगर हम किसी ऐसी सभा में हैं जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका सहयोग कभी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके पाप का फल हमें बिल्कुल मिलता है। तो इसीलिए सभी ब्राह्मणों को भी, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से तो यज्ञ, क्योंकि यज्ञ भगवान विष्णु की पूजा हो रही है तो उसको बचाना है, तो उन्होंने तो इस भावना से किया, लेकिन उसके चलते एक उससे बड़ी भावना आहत हो गई जो माता सती की। इसीलिए ये तो आसान है कि सही और गलत में फ़र्क कर पाना, भाई ये सही है ये गलत है तो सही कर लो, गलत छोड़ दो। लेकिन जब दो गलत चीज़ें हो या जब दो सही चीज़ें हो तो उनमें निर्णय कर पाना कि भाई कौन सी को चुनना है, ये बड़ा कठिन काम है। और इसके लिए हमें अपनी जो बुद्धि है उसको सूक्ष्मतर बनाना पड़ेगा। वो भगवान की भक्ति से ही होती है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे भगवान हृदय से तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयाति, तो भगवान हृदय में ये बुद्धि देते हैं कि ये कैसे करना है। जैसे अर्जुन के मन में यही संदेह था। अर्जुन के मन में क्या संदेह था कि भाई ये तो परिवार वाले हैं, इनको मारो कि ना मारो। दूसरी तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध करना चाहिए। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, क्या करूं क्या ना करूं? क्योंकि एक तरफ धर्म कहता है कि भाई परिवार वालों को कभी नहीं मारना चाहिए, फिर एक तरफ धर्म कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध करना है। तो भगवान ने एक तीसरी चीज़ बताई कि भाई ये सिर्फ परिवार वाले नहीं, ये आतताई हैं। आतताई यानी कि जो आपको मारने आ रहे हैं, और ऐसा कोई भी हो तो उसको तुरंत मारना, ये भी एक प्रकार का धर्म है। और फिर भगवान ने समझाते समझाते समझाया कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है, कि मेरी भक्ति करना। और क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी सेवा है, मेरी इच्छा है, इसलिए युद्ध करो। तो अर्जुन को सारा समझ में आ गया कि ठीक है, एक निचला धर्म ये था, ऊपर वाला ये था, सबसे ऊपर का धर्म क्या है कि भगवान की जो इच्छा है, भगवान की जैसी इच्छा है वैसी हम लोग उनकी सेवा कर सकें। तो इसलिए हमें ये समझना है। और कलयुग में जो भगवान की इच्छा है उसको प्रभुपाद जी व्यक्त करके बता रहे हैं कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है वो ही सबसे विशेष यज्ञ है। बाकी सब भी जो हम यज्ञ हवन करते भी हैं तो अधिकतर वो ज़्यादातर सात्विक यज्ञ या बहुत छोटे यज्ञ इस प्रकार के होते हैं जो कि संस्कारों से रिलेटेड होते हैं कि भाई जीव के संस्कार होने हैं, शादी होनी है, नामकरण होना है, ऐसे या शुद्धिकरण संस्कार है, ऐसा कुछ है। पर इस प्रकार के जो वेदों में और कई हज़ारों लाखों यज्ञ हैं जिनके उच्चारणकर्ता, जिनके ज्ञाता बहुत ही या तो कम बचे या बचे ही नहीं है, जिस कारण से उनको करना, मंत्र लिखे हुए हैं वेदों में, लेकिन उन मंत्रों को उच्चारण करने की जो विद्या है, जो पवित्रता है, जो उसका सुर है, वो सब एक प्रकार से कोई जानने वाला नहीं। क्योंकि वैदिक ज्ञान क्या है, गुरु परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ता है। सिर्फ पढ़ के हम नहीं सीख सकते और सिर्फ सुन के नहीं सीख सकते। जब तक गुरु की सेवा नहीं होती, जब तक गुरु की शरणागति नहीं होती, तब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं आता है। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये जो दिव्य ज्ञान, ये जो वैदिक ज्ञान है, ये हृदय में प्रकाशित होता है। और ये कब प्रकाशित होता है? जब गुरु की सेवा होती है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जब किसी शिष्य ने कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन गुरु की कृपा से सारा आध्यात्मिक ज्ञान उठ के हृदय में प्रकट हो गया। जैसे ध्रुव महाराज ने कोई पढ़ाई नहीं, भगवान ने अपने शंख से स्पर्श किया तो सारा वैदिक ज्ञान आ गया। कबीरदास जी ने कोई पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ है,
लेकिन रामानंद जी के चरण पड़े तो सब कुछ स्फुरित हो गया। तो ऐसे करके ये सारे उदाहरण बताते हैं कि गुरु की सेवा से, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और गुरु की सेवा कैसे होगी? उनकी आज्ञा पालन करके। और इस युग के लिए प्रभुपाद जी और भगवान की सबकी क्या इच्छा है विशेष रूप से कि नाम संकीर्तन हो। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम। तो संकीर्तन यज्ञ क्यों है? कि संकीर्तन यज्ञ जब होगा तो सब कुछ हो जाएगा। भगवान के विग्रह की सेवा भी होगी कि जब आप संकीर्तन करोगे तो भगवान का कोई चित्रपट या कुछ विग्रह होंगे जिनको आप केंद्र पे रखोगे। फिर प्रसाद वितरण भी हो जाएगा, फिर भक्तों की सेवा भी हो जाएगी, फिर कुछ चर्चा भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब संकीर्तन यज्ञ होता है तो वो इस युग का सबसे विशेष साधन है। और उसके माध्यम से मनुष्य को ब्राह्मण वाली स्थिति तक पहुंचा दिया जा सकता है पंचरात्रिक विधि के द्वारा। तो दो विधियां होती हैं यहाँ पर, ये भी महत्वपूर्ण है। एक वैदिक विधि होती है और एक पंचरात्रि की विधि होती है और एक भागवत विधि होती है। 3 विधियां होती हैं। तो भागवत विधि यानी कि जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं, नाम गा रहे हैं, हर कोई कर सकता है। फिर उसके बाद वैदिक विधि होती है। जैसे कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, जो पैदा ब्राह्मण हुआ। तो वैदिक विधि के अनुसार ऐसा चलता है कि जन्म से जिसके पिता ब्राह्मण है वही ब्राह्मण बने। और पंचरात्रिक विधि के अनुसार क्या होता है कि जिसकी योग्यता ब्राह्मण वाली हो रही है, अगर उसको पंचरात्रिक विधि से दीक्षा दी जाए तो उसको भी ब्राह्मण के समान जो वो है वो स्वीकार किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है हमें प्रयास करना है कि हम ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठें, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या है? समाज में आध्यात्मिक ज्ञान बांटना। और वही हमें करना है कि क्योंकि सब जब जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान सबके हृदय में आएगा वैसे वैसे ही सबका कल्याण होगा और सारे जो उपद्रव हैं उनका विनाश होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो जो मंदिर में जब देखते हैं भागवत विधि है श्रवण कीर्तन, भगवान का श्रवण कीर्तन, स्मरण, मंथन, अर्चन। जैसे घर में विग्रह है, अर्चना कर रहे हो, उसके लिए ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। तो वैसे इस प्रकार से वैसे भगवान जो शिव हैं वो मतलब जैसे हनुमान जी हमेशा जीवित रहते हो, भगवान शिव भी जो है वो हमेशा ही है ना। गुरुचर अवतार तो ये मारू है, सैनिक तो है। देखो आप भी हमेशा जीवित रहते हो, हाँ आप भी हमेशा जीवित रहते हो, मैं भी हमेशा जीवित रहूँगा। आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा भगवान उसमें जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, मतलब कि आत्मा सिर्फ ज्योति रूप में जीवित नहीं रहती। आत्मा का एक आध्यात्मिक स्वरूप है ना। अब जो आत्मा अपने भौतिक स्वरूप को छोड़ के आध्यात्मिक स्वरूप में रहती है तो वो मरेगी नहीं। वो चाहे भगवान शिव है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे मीराबाई है, चाहे प्रभुपाद जी हैं, जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित है तो अपने से रहेंगे। तो जैसे माता सती ने अपने आप को मतलब शरीर राख, तो भगवान को गुस्सा क्यों है? भगवान शिव को, हाँ भगवान का जो गुस्सा होता है वो वास्तव में जीवों का कल्याण करने हेतु होता है। भगवान को सबसे पहली बात तो अपने ऊपर कोई अपराध होता है तो भगवान को गुस्सा आता ही नहीं है। भगवान कहते छोड़, शिव को कहाँ गुस्सा है जिसमें अभी आएगा तो भगवान को कभी आता ही नहीं। लेकिन कभी भगवान की किसी भक्त पर कुछ कष्ट आता है या कोई ज़बरदस्ती उनसे द्वेष करके उनका कुछ नुकसान करता है तो फिर भगवान उसको सहन नहीं करता। जैसे अमरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने मारने की कोशिश कर दी, तो दुर्वासा मुनि कुछ भी करे, दुर्वासा मुनि ने भगवान कृष्ण को, रुक्मिणी जी को रथ में जुटाया, घोड़े बना के, भाई तुम मेरे घोड़े बनो, मुझे लेके घूमो। तब भगवान ने क्रोध नहीं। लेकिन अमरीश महाराज पर उन्होंने मारने का प्रयास किया तो भगवान का चक्र आ गया और कहा कि अब तो इसको मार के ही छोड़ूंगा। भगवान विष्णु के पास पहुंच के दुर्वासा मुनि, मुझे बचा लो, मैं नहीं बचा सकता। जब तक उससे अगर उसने माफ़ कर दिया अमरीश महाराज ने तभी बच सकते हो, नहीं तो मैं तो बचा ही नहीं सकता।
और ये लीला तो इसलिए भगवान को क्रोध आता है जब भगवान के किसी प्रियजन पर, भक्त पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है या उसका नाश करने का प्रयास करता है, नब आता है। कि ऐसा क्यों था प्रभु जी? जैसे वेदों का उच्चारण करते हैं पहले मंदिर में भी, एक बार मैंने देखा, मैं देखूँ रोज की बार को ध्यान से देखा, मैंने ये में आहुतियाँ दे रहे थे, किसी देवता का वह युग में नाम नहीं लिया। हालांकि हमारे षट गोस्वामी हैं, उनका मतलब उच्चारण करते रहे ऊपर से, देवताओं का नाम तो नहीं है, सिर्फ गणेश को छोड़। क्योंकि हमारे जो इस्कॉन में या वैष्णव परंपराओं में कई भी जो यज्ञ किए जाते हैं तो वो पंचरात्रि की विधि से होते हैं, और उसमें यज्ञ से पहले जो पूजन विधि इत्यादि होती है तो वो वैष्णव तरीके से की जाती है, जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने और आदि आचार्यों ने शास्त्रों में बताया कि भाई इस प्रकार से। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ आहुतियाँ देते हुए, वैदिक आहुतियाँ देते हुए, जब किसी देवता को आहुति दी जाती है तो किसी किसी मंत्र में ऐसा होता है कि उस देवता को परम बताया जाता है। तो जब कोई वैष्णव ऐसी आहुति देता है तो उसे सेवा अपराध लगता है। जैसे कि दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के उनके नामों को समान समझना या उनसे स्वतंत्र या के तो कई बार अगर कुछ आहुतियों में कुछ ऐसे वचन होते हैं जिनसे ये लगता हो कि वो स्वतंत्र ईश्वर है, तो उस प्रकार की आहुतियाँ वैष्णव यज्ञों में नहीं दी जाती। तो इसलिए उस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। लेकिन उस यज्ञ में भी सभी देवताओं को, सभी पूरे मानवता और पूरी सृष्टि का कल्याण निहित है, उसमें सबको आहुति दी है। अग्नि जो है वो सबको उनका भाग देते हैं। अब 4 युग हुए हैं, चारों युगों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि यज्ञ के अंदर किसी को कुछ मतलब वहाँ पर यज्ञ करते हुए वहाँ भस्म कर दिया हो। ये तो उससे पहले के वर्णन दे रखा है फिर इसके अंदर में। चारों युग सतयुग की तो बात हो रही है, पुराने समय। और ऐसा वर्णन है यज्ञों में, और यज्ञ में आहुति देते ही, जैसे पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने बोला अभी यज्ञ में हम मंत्र देंगे, इंद्र ही आके भस्म हो जाएगा। तो ऐसी शक्तियाँ रही हैं पुराने कालों में, रहती हैं यज्ञ में आहुति करते हुए। यज्ञ की बहुत, यज्ञ एक तरह से ध्वनि है ना, ध्वनि। अब जिसने ध्वनि को मास्टर कर लिया, साउंड को, जब आप विज्ञान में और डीपली जाओगे तो हर एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का कुछ प्रभाव होता है। आजकल तो उसको विज्ञान में हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं कि भाई आपका माइंड इस फ्रीक्वेंसी को सुनेगा तो शांत हो जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी को सुनेगा तो एग्रीवेट हो जाएगा। फिर हर चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे तानपुरा होता है हमारा, तानपुरे की 2 तार है, अगर 2 तार आपस में मिली हुई है, आप एक को बजाओगे दूसरी अपने आप बजने लग जाएगी बिना उसको स्पर्श किए। तो ऐसे ही जब आप प्रकृति की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हो और उस फ्रीक्वेंसी पे जब आप कुछ ध्वनि करते हो तो ध्वनि में असीम शक्ति है। जैसे कई बार होता है कुछ सिंगर्स होते हैं गाते गाते कांच तोड़ देते हैं, तो ध्वनि है, साथ में यज्ञ सामग्री है, साथ में अग्नि है, साथ में उनका मानसिक जो है वो वेग और मानसिक दृढ़ता है, तो उससे क्या क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ होता रहता है। हुआ है ये आहुति देते हैं, आहुति देना ही आहुति देने का मतलब क्या है? बहुत सारे मतलब है आहुति। एक तो ये है कि यज्ञों के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों के अर्थ होते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी इच्छा है या हम ऐसे ऐसे इष्ट की या ऐसे ऐसे देव की प्रार्थना करते हैं और उनको ये आहुति समर्पण करते हैं। तो ये आहुति में क्या होता है? आहुति में घी होता है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, द्रव्य होते हैं। तो वो जो द्रव्य हम समर्पित कर रहे हैं, तो एक अंग तो उसका ये है कि हम अपने एंड से कुछ त्याग कर रहे हैं। जैसे गाय का घी है तो हम उसको आग में डाल रहे हैं, तो अपने एंड से कुछ त्याग कर रहे हैं ना। आहुति सामग्री है, उसमें अन्न होता है, भाई गेहूँ भी है, चावल भी है, और वो सब कुछ त्याग कर रहे हैं। तो हम अपने एंड से त्याग करते हैं और देवताओं को वो समर्पित करते हैं। तो जो अग्नि है, हर यज्ञ से पहले अग्नि को बुलाया जाता है। तो जो अग्नि है, अग्निदेव उस सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसका सार इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सामग्री तो जल गई, लेकिन उसका सार क्या होता है कि उसमें जो भावना दी गई, उसमें जो मंत्र दिया गया, तो उसको वो लेते हैं और जिस जिस देवता को वो लक्षित किया जाता है तो उस देवता को उसका भाग पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से उन देवताओं को उनके पुण्य में, उनकी शक्ति में
समृद्धि पुष्टि मिलती है, जिसके प्रभाव से फिर देवता खुश होकर जो यज्ञ करने वाला है उसको कुछ विशेष वरदान देते हैं। तो ये चलता है। और कुछ आप कुछ ले सकती है थोड़े सारा तो। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि अपराध सहना भी गलत होता है, तो जब द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ था तो उस टाइम भी तो सब हाँ, देख ही रहे थे। इसीलिए तो सब मर गए थे। उस सभा में द्रौपदी जी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो सब चुप रह गए। तो उन सब में से पांडवों को भगवान ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि पांडव द्रौपदी के पति थे और तो वो भी थे। हाँ, तो अपराध तो उनको लगा था, कष्ट तो मिले थे, पर क्योंकि उसके बाद भी द्रौपदी की रक्षा का भार पांडवों के ऊपर ही था और द्रौपदी के हृदय में उनके प्रति सौहार्द था, तो इसलिए वो थोड़ा सा उस अपराध से छूट गए। बाकी सब के सब बने। और विदुर ने एक प्रतिकार किया था और एक उनका विकर्ण था, उसने किया था, तो उनको नहीं लगा था अपराध, वो सभा छोड़ के चले गए थे। बाकी सब जितने लोग थे सबको उसका अपराध लगा। और सब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनके जैसे ऐसे ऐसे महारथी और महान भक्त, ना तो ये लोग शक्ति में कम है ना ही भक्ति में कम है, कृपाचार्य, लेकिन इस अपराध के कारण ही उस युद्ध में इन सबको मृत्यु मिली और इनकी पराजय हुई, इनका यश था वो तेट हुआ। तो ये द्रोणाचार्य मर गया, कृपाचार्य भी वहाँ बैठे थे, कृपाचार्य को नहीं मारा। क्योंकि कृपाचार्य में उनका द्रौपदी का गुरु भाव था, क्योंकि कुल गुरु हैं, तो और उन्होंने मन ही मन भर्त्सना की। वैसे तो सभी ने की होगी, लेकिन फिर भी उनको, क्योंकि वो पांडवों के और द्रौपदी के कुल गुरु हैं, तो इसलिए उनको भी। हालांकि वही हर एक अपराध का अलग अलग लोगों को अलग अलग मापदंड में दंड मिलता है। किसी को मृत्यु मिलती है, किसी को अपयश मिलता है, किसी को कष्ट मिलता है, तो उसके स्थिति के अनुसार सबको मिला। तो होती है, मतलब वो तो वैसे भी तो होती है, लेकिन किस प्रकार से हो रही है और कैसा दंड मिल रहा है, क्योंकि जैसे अब द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य को मृत्यु अपने आप मिल ही नहीं सकती थी। वो तो जब वो चाहे तब मरेंगे, जब तक हथियार उनके हाथ में कोई उनको मार नहीं सकता। तो ऐसी शक्ति वाले व्यक्ति को मारना मतलब सामान्य बात नहीं। ऐसे वाली शक्ति वाले व्यक्ति को युद्ध में, उसकी युद्ध में मृत्यु हो जाए तो एक तरह से उसके लिए अपयश ही है, उसके लिए नुकसान ही है। जैसे भीष्म पितामह जी को उसकी शैया, पहाड़ों की सैया मिली और इतना कष्ट हुआ, तो सब इसी का। विकर्ण भी तो मतलब कौरवों का पुत्र था, ये कैसे बच गया फिर उनमें? ये ऐसा कुछ कहते हैं कि ये दुर्योधन का सगा भाई नहीं था, दासी का पुत्र था, पता नहीं ये था या युत्सु था में से कोई एक, तो इसलिए मतलब इससे धृतराष्ट्र से पैदा हुआ नहीं था, ये धृतराष्ट्र से पैदा हुआ था, लेकिन गांधारी से पैदा हुआ। गंधारी से पैदा नहीं था। इसमें सब इसमें हम द्रोणाचार्य जी की मृत्यु को अश्वत्थामा जी के उस उनका हैवस में। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। कालिया दमन विधान,
बंशी बदन सुभाषा विपिन पुरंदर नवीन नगवर बंशी बदन सुभाषा विपिन पुरंदर नवीन नगवर बंशी बदन सुभाषा ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन 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 नंद गोधन रखवाला गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत कर गोविंद माधव नवनीत कर गोविंद माधव नवनीत कर गोविंद माधव नवनीत कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी बसन हर जमुना तट चर गोपी बसन हर यमुना तट चर गोपी बसन हर जमुना तट चर गोपी बसन हर रास रसिक कृपा मारे रास रसिक कृपा मारे रास रसिक कृपा मारे रास रसिक कृपा मारे राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाचार्या विनोदाचार्य भक्ति विनोदाचार्या यशोमती नंदन व्रज वर नागर